मेरिडियन ऑफ लैंगिट्यूड, द वर्टिकल लाइंस ऑन इट आर नॉन एज द लैंगिट्यूड। जो हम ये इमेजिनरी लाइन है, काल्पनिक रेखाएं जो ग्लोब पे पाई जाती हैं। जो हमारी पृथ्वी है वो ग्लोब पे जो काल्पनिक रेखाएं खींची गई हैं, जो लैंगिट्यूड, जो वर्टिकल लाइंस होती हैं ग्लोब पे, उसको हम क्या लैंगिट्यूड बोलते हैं। जो खड़ी रेखाएं होती हैं, स्टैंडिंग लाइंस, हम या कह सकते हैं जो ग्लोब पे स्टैंडिंग लाइंस होती हैं, जो खड़ी लाइनें पाई जाती हैं, उसको हम लैंगिट्यूड बोलते हैं। स्टैंडिंग लाइंस आर कॉल्ड लैंगिट्यूड, यानी ग्लोब पे जो स्टैंडिंग लाइनें पाई जाती हैं उसको हम लैंगिट्यूड बोलते हैं। ये टोटल लाइन जो होती हैं वो 360 होती हैं। टोटल लाइन जो होती हैं 360 होती हैं। टोटल लाइनें जो ग्लोब पे पाई जाती हैं, इस पर टोटल लाइनें नहीं आ सकती, इसलिए हम बहुत कम लाइन खींच के बताए हैं। तो 360 लाइन्स हमारी टोटल लैंगिट्यूड पाई जाती हैं। तो सबसे मेन, सबसे लंबी लाइन जो होती है, कह सकते हैं प्राइम मेरिडियन। ठीक है, तो प्राइम मेरिडियन क्या होती है? मेन लाइन होती है, इसको हम प्राइम मेरिडियन बोलते हैं, जो 0 डिग्री नॉर्थ पोल टू साउथ पोल पे जुड़ती है। तो ऑल लाइन मीट टुगेदर, मतलब एक साथ सभी लाइनें क्या होती हैं? जुड़ जाती हैं, मगर लैटिट्यूड एक साथ नहीं जुड़ते थे। तो जो साथ में सारी लाइनें आके आपस में जुड़ जाएंगी, उसको हम बोलते हैं ग्रिड, जहाँ पे सभी लाइनें टोटल आके मिल जाएंगी। तो ये हमारा सबसे जो प्राइम मेरिडियन लाइन, इसको हम प्राइम मेरिडियन लाइन बोलते हैं, जो मेन सबसे मध्य में होती है। ठीक है, मुख्य लाइन जिसको हम कह सकते हैं प्राइम मेरिडियन लाइन्स को बोलते हैं प्राइम मेरिडियन, जो 0 डिग्री की होती है। प्राइम मेरिडियन का ईस्टर्न, इस साइड वाला जो पार्ट होता है प्राइम मेरिडियन का ईस्टर्न पार्ट होता है, ईस्टर्न हेमिस्फीयर, जिसको हम बोलते हैं उत्तरी गोलार्ध, इसको हिंदी में बोलते हैं उत्तरी गोलार्ध। और जो इस साइड होता है प्राइम मेरिडियन के इस साइड में, उसको बोलते हैं वेस्टर्न हेमिस्फीयर, इसको बोलते हैं पश्चिमी गोलार्ध। प्राइम मेरिडियन के इस साइड पश्चिमी गोलार्ध, प्राइम मेरिडियन के उस साइड में पूर्वी गोलार्ध, पूर्वी गोलार्ध, पश्चिमी गोलार्ध और पूर्वी गोलार्ध, इसको हम बोलते हैं पूर्वी गोलार्ध। पश्चिमी गोलार्ध। ये टोटल लाइन जो होती है, टोटल ईस्टर्न हेमिस्फीयर 180 लाइंस, 180 लाइंस, और वेस्टर्न हेमिस्फीयर 180 लाइंस टोटल होती हैं। और लाइन के जो 10 डिग्री, जो बीच का मध्य होता है, जो 10 डिग्री होता है, और हर एक लाइन जो होती है वो 10 डिग्री होती है। 10 डिग्री, 20 डिग्री, 30 डिग्री, 40 डिग्री, ऐसे चलते चलते सारी लाइनों के ऊपर 10 डिग्री 10 डिग्री। और वेस्टर्न हेमिस्फीयर भी 10 डिग्री, 20 डिग्री, 30 डिग्री, 40 डिग्री। और जो ये प्राइम मेरिडियन लाइन जो होती है वो 0 डिग्री की होती है। याद रखना, प्राइम मेरिडियन जो होती है टोटल 0 डिग्री की होती है। और इसमें क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि ईस्टर्न हेमिस्फीयर में कितनी लाइनें होती हैं, वेस्टर्न हेमिस्फीयर में टोटल कितने लाइनें होती हैं। ईस्टर्न हेमिस्फीयर में 180 लाइन्स होती हैं, वेस्टर्न हेमिस्फीयर में 180 लाइन्स होती हैं। और टोटल लाइनें जो होती हैं लैंगिट्यूड की वो 360 लाइन्स होती हैं, 360 लाइनें होती हैं। अब क्वेश्चन एक और बन सकता है, ग्रिड किसे कहते हैं? तो ग्रिड हम उसे कहते हैं जो सारी ऑल लाइन्स, सभी लाइनें क्या होती हैं, नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल पे आके मिल जाती हैं, उसी को हम क्या बोलते हैं? ग्रिड बोलते हैं। द मेरिडियन ऑफ लैंगिट्यूड्स, द मेरिडियंस ऑफ लैंगिट्यूड आर वर्टिकल लाइन्स दैट ज्वाइन द टू पोल्स। मतलब ऑल लाइन जो होती है वर्टिकल लाइन्स होती हैं, और सभी लाइनें जो होती हैं पोल्स पे जाके मिल जाती हैं। जब मिल जाती हैं तो वहाँ पे एक ग्रिड बन जाता है।
ग्रिड बन जाएगा वहाँ पे, उस पोल के पास सभी लाइनें मिलेंगी तो वहाँ पे ग्रिड बनेगा, इसी को हम बोलते हैं ग्रिड। ऑल लॉन्गिट्यूड्स आर सेम लेंथ, सभी लॉन्गिट्यूड्स जो सभी देशांतर रेखाएं जो होती हैं सभी एक समान होती हैं, सभी बराबर होती हैं, कोई छोटी बड़ी लाइनें नहीं होती हैं, कोई छोटी बड़ी लाइन होती हो। एज द अर्थ रोटेट्स, चूँकि जो पृथ्वी होती है तो 360 डिग्री क्या करती है, रोटेट करती है, घूमती है 24 आवर्स, मतलब ये पूरी पृथ्वी जो होती है 23 घंटे 56 मिनट, ठीक है, और आर 23 और 56 मिनट, ये हमारी क्या करती है, घूमती है 0.091 सेकेंड, इतना समय हमारी पृथ्वी को लगता है घूमने में, एक दिन कंप्लीट करने में। 23 आवर्स 56 मिनट्स एंड 0.091 सेकेंड, यानी एक कंप्लीट वन डे कंप्लीट करता है, रोटेट्स अबाउट 15 डिग्री इन 1 आवर्स और 1 डिग्री इन एवरी 4 मिनट्स, 15 डिग्री इन 1 आवर और या 1 डिग्री इन एवरी 4 मिनट, यानी 1 डिग्री कंप्लीट करने में इसको कम से कम 4 मिनट का समय लगता है। द लोकल टाइम ऑफ दिस लॉन्गिट्यूड इज टेकन एज द स्टैंडर्ड टाइम, लोकल टाइम एंड स्टैंडर्ड टाइम फॉर द होल कंट्री, हर एक देश का अपना अपना समय होता है, हर एक देश के पास अपना एक निर्धारित समय होता है। दिस टाइम इज नॉन एज द इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, यानी यहाँ भारत का जो टाइम है इंडियन स्टैंडर्ड टाइम है, जो 5 आवर्स 30 मिनट्स यानी 5.5 घंटे जो हमारी ग्रीनविच लाइन से आगे है। तो हमारा यहाँ पे जब 12 बजेगा, जब ग्रीनविच लाइन पे हमारा 12 बजेगा तो हमारे देश में हम मानते हैं इंडिया, जो हमारा यहाँ मान लेते हैं इंडिया हमारा यहाँ है, तो यहाँ पे जो बजेगा वो होगा 5.5 घंटे 5:30 मिनट्स, अरे ग्रीनविच पे अगर 12 बज रहा है 12 o'clock हो रहा है तो हमारा इंडिया में 5:30 मिनट्स होगा, 5 आवर्स 30 मिनट, 5:30 बजेंगे भारत में। क्या होता है, हर एक लाइन जो होता है 15 मिनट प्लस होता है, यानी ईस्टर्न हेमिस्फीयर जो होता है हमारा ईस्टर्न पूर्वी गोलार्ध की तरफ जब हम बढ़ेंगे तो हमारा हर एक लाइन पे हमारा 15 मिनट हमारा बढ़ता चला जाएगा। जो देश हमारे जिस लाइन पे पड़ेंगे वहाँ का समय, जैसे मान लीजिए यहाँ इस लाइन पे पड़ेगा देश तो 12:15 होगा हर एक लाइन, तो हमारा देश जो पड़ता है तो हर एक 15 लाइन पे हम मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पहुँच जाएगा 5:30 बजेंगे, सब 12 बजेगा यहाँ तो ग्रीनविच लाइन पे, तो इंडिया में 5:30 बजेगा। तो हर एक लाइन जो होता है ईस्टर्न हेमिस्फीयर में प्लस होता है, ऐसे प्लस होता चला जाएगा। तो यहाँ पे कई सारी लाइनें होंगी, यहाँ पे मैंने लाइन बहुत सारी नहीं है इसलिए हम नहीं खींच पाए हैं। और जब वेस्टर्न हेमिस्फीयर में जाएंगे, वेस्टर्न हेमिस्फीयर पश्चिमी गोलार्ध, तो इस साइड में क्या होता है, हर एक लाइन जो होती है वो 15 मिनट माइनस होती है, 15 मिनट हमारी क्या हो जाएगी, माइनस होगी। इस देश पे जो देश होंगे वो 12 o'clock में से 15 मिनट माइनस हो जाएगा, और इस साइड में जितने होंगे देश बढ़ते चले जाएंगे, 15 मिनट प्लस होता चला जाएगा। तो इंडियन स्टैंडर्ड टाइम ग्रीनविच सारे देश जो होते हैं वो यहाँ ग्रीनविच लाइन से लिए, जो लंदन के पास पड़ता है, जो हमारा ग्रीनविच लाइन है जो लंदन के पास से, वहीं से सारा देश, सारे जितने भी देश हैं पूरे विश्व में सारे वहीं से टाइम जोन यहीं से होता है, और अपना अपना सब हर एक देश के पास अपना एक टाइम जोन होता है। तो इसलिए लॉन्गिट्यूड जो लाइन होती है टाइम जोन के बारे में भी बताती है कौन सा देश कितना समय हो रहा है।